लखनऊ में एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने घटना में शामिल कार की बरामद। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब। परिक्रमा में आए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। उन्नाव में 4 बच्चों की मौत के बाद पिता ने निगला जहर। पंखे में करंट उतरने से हुई थी 4 बच्चों की मौत। बहराइच में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हुई बैठक। यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक में दिए गए दिशा निर्देश। बहराइच में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला हुआ गिरफ्तार। सेना की जासूसी करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। राजाजीपुरम से वसीउल्लाह की गिरफ्तारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार। सेना की जासूसी करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। राजाजीपुरम में ये गिरफ्तारी हुई है, जहां वसीउल्लाह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। सेना की जासूसी करने के मामले में राजाजीपुरम में वसीउल्लाह नाम के एक युवक की गिरफ्तारी हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे नामिश की एक्सीडेंट का मामला नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि एडिशनल एसपी के बेटे को टक्कर मारकर फरार हुई कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही कार से रौंदने वाले 2 आरोपी सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों और एसयूवी की पहचान भी हुई है। वहीं इस दुखद हादसे में पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने डीजीपी पहुंचे और इस दुखद हादसे पर डीजीपी ने दुख जताया है। डीजीपी के साथ विभाग के सभी अधिकारी श्वेता श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचे। G20 रोड पे सुबह वॉक करते समय हुई और हम लोग वहाँ जो सीसीटीवी वगैरह है उसके हिसाब से जो जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है उसको ट्रैक कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण घटना है, छोटा बच्चा था। सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मौका का मुआयना किया। यहाँ पे एसपी और सभी लोग यहाँ पर हैं और वो जल्दी जो है उस गाड़ी को आज 21 नवंबर की प्रातःकाल थाना गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके क्रम में थाना गोमती नगर विस्तार में एक अभियोग 289/23 पंजीकृत किया गया। उसी अभियोग के क्रम में जो रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबको देखते हुए हमारे क्राइम टीम और संबंधित थाने की टीम ने एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो सफेद रंग की गाड़ी है उसको बरामद किया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। और इस गाड़ी को चलाने वाले 2 लड़के सार्थक सिंह पुत्र रविंद्र सिंह एवं देवश्री वर्मा पुत्र अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के संबंध में उनकी रिमांड ली। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में 14 कोसी परिक्रमा में आए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था के पग पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम की नाम की जय घोष के सहारे परिक्रमा कर रहे हैं। देर रात्रि में शुभ मुहूर्त से पहले ही श्रद्धालुओं ने परिक्रमा प्रारंभ कर दिया। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि परिक्रमार्थियों की सुरक्षा में एटीएस कमांडो को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएसी सिविल पुलिस खुफिया एजेंसी को भी इसमें तैनात किया गया है। बहुत पूर्व काल की बात है। जब तुम इतिहास सुनना चाहते हो तो इतिहासों की बात सुनो, पुराणों की बात सुनो। त्रेता न सतयुग की बात है। बंधुओं, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम आज ही के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी जिसको कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न होता हो, नाश न होता हो। इसलिए आज का जो किया गया पुण्य कृत्य, दान, धर्म, दया इत्यादि जितने भी पुण्य कर्म हैं वह कभी क्षय नहीं होते हैं। इसलिए आज के दिन का नाम ही है अक्षय नवमी।
और साल में एक और शुक्ल पक्ष में आता है यही तिथि जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती। साल में 2 ही तिथि ऐसा आता है जो अक्षय होता है। अक्षय का मतलब समझो, जिसका क्षय ना होता। और इसी अक्षय नवमी के दिन ही हमारे इस धराधाम पर परिक्रमा के बारे में परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में परिक्रमा ऐसा सुंदर है कि यहाँ का पुण्य का भाग मिलता है। 14 कोस परिक्रमा करने से बहुत बड़ा सुंदरता होता है और यहाँ का भक्ति का प्राप्त होता है। 14 कोस परिक्रमा करने से भक्ति का ज्ञान होता है। भक्ति की इतनी बड़ी ज्ञान होता है तो बहुत सुंदर करण होता है कि ये करीब 50 लाख जनता कम से कम आई है। 50 लाख जनता यहाँ परिक्रमा में आई है। दूर दूर के व्यक्ति लोग आए हैं। आप जैसे बस्ती है, गोंडा है, गोरखपुर है, बस्ती है, बहनाव है, आपका देखिए हर स्टेट के आदमी आए हैं। इलाहाबाद, कानपुर, हर देश के आदमी आए हैं। आगामी 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज, जोन और मुख्यालय से जो अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुए, उन सबको लेकर के संपूर्ण क्षेत्र को 5 जोन्स और 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यातायात के लिए अलग जोन और अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए अलग से हमारी व्यवस्था है। घाट पे हमने एक अलग से जोन और सेक्टर्स बनाए हुए हैं। इसमें हमारी PAC की टुकड़ियाँ, RAF की कंपनी, जल पुलिस, SDRF, सिविल पुलिस, इन सबको मिलाकर के व्यापक पुलिस प्रबंध तैयार किया गया, जिससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम। उन्नाव के लालबन खेड़ा में रहने वाले एक परिवार में 2 दिन पहले पंखे से करंट लगने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतक बच्चों के पिता ने जहर खा लिया, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चों के पिता की हालत गंभीर है। ये मरीज आया था वीरेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 32 वर्ष थी और उसका गांव था लालबन खेड़ा और थाना लगता था 12 सगवन। तो मरीज जब यहाँ पे आया तो उसकी स्थिति इतनी खराब तो नहीं लग रही थी। फिर हमने उसके वाइटस चेक किए, वाइटस में BP थोड़ा बढ़ा हुआ था, जिसकी हमने इंजेक्शन लगा दिए और बाकी सारे मरीज अच्छे से बातचीत कर रहा था, पहचान रहा था सबको। इस हिसाब से हमने उसको भर्ती करके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का वो केस लग रहा था, पर उसमें मरीज जो बता रहा था, मरीज के अनुसार उसने जो भी खाया था तो उसके हिसाब से हमने उसका ट्रीटमेंट करके अंदर भर्ती किया। 18 साल से हम अलग थे। 2 भाई हमारे इनके अगल बगल मकान में पुराने रहते थे, तो हम इनसे 5 बीघे दूर मकान बना लिया। हमारा इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बोल चाल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम गए थे, बटाई खेत लगे हैं, दूसरे का खेत बटाई ले हैं, धान उसमें थे, तो हम चले गए वहाँ धान अपने बांधने। धान बांधने गए तो वहाँ साहब जो है हमारे फोन हमारे पास पहुंचा कि वीरेंद्र के लड़के बिजली में चपक के चारों मर गए। तो हम उसकी बात हम मानते नहीं थे। उसकी बाद हम कहा बिजली के चपके के बाद थोड़ा करंट आएगा, मरेगा नहीं बच्चा। वहां से वे भागे। जब भागे तो घर के बाहर कमरे से निकाल के बाहर हमको आंगन में बच्चे। बहराइच में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को नोडल अधिकारी ने जायजा लिया और कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय समिति के समस्त सदस्यों अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही बैठक में निर्देश दिए कि भारत सरकार की मंत्रानुरूप अभियान के तहत आमजन को जोड़ा जाए, ताकि लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हो सके। भारत सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन में खुशहाली लाई जा सके। इसका उद्देश्य है कि जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, इसका लाभ जनता तक पहुंचे और जो पंक्ति में सबसे पीछे जनता खड़ी है उसको पहुंचे, जिससे कि हमारा इसका कवरेज मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा हो। इसी को देखते हुए आज से इसकी जिला बहराइच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहराइच ने इसको शुरू किया। इनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि जितने भी विभाग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसमें जनता जो हमारी जो जनमानस है, लोग हैं, नागरिक हैं, उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। जैसा कि हमने देखा है कि किस तरीके से जो है उनको फ़ायदा मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से जो ये योजना 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली है, इसका फ़ायदा हमारी जनता को होगा और जो स्कीम जो अपने उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करेगी। तो पूरा पर्पज़, पूरा उद्देश्य, पूरा ऑब्जेक्ट हमारा यही है इस कार्यक्रम का आयोजित करने।
बहराइच के कोतवाली नगर में हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाला एक अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है। बता दें कि बहराइच के जरवल रोड थाना क्षेत्र की एक लड़की अपने रिश्तेदार के घर आई थी, जहां से वापसी में रिक्शे वाला बहला फुसला कर उसे अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। 16 और 17 की रात में एक युवती जो कि 21-22 साल की युवती थी, जो कि लखनऊ से बहराइच बस अड्डे पर उतरी थी, उसको बहका फुसला करके एक टेम्पो चालक और उसका साथी उसको अपने घर ले गया था। और जहां पे उसके साथी द्वारा जो सोनू 50 सनाफ अली हुसैन नाम का व्यक्ति है, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाबत पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। उस घटना का बहराइच पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सोनू 50 के साथी बबलू की गिरफ्तारी हुई है, जो कि बबलू सनाफ अली अहमद, जो कि हसन नगर नई बस्ती दरगाह का रहने वाला है। और बबलू की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त टेम्पो, जो डीजल टेम्पो है यूपी 47T 4696, वो रिकवर हुआ है। 16 चित्रकूट में तेज रफ्तार बस और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही बस के नीचे घुसी बोलेरो को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं जिलाधिकारी ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे में अधिकारियों को निर्देश दिए। आज जनपद चित्रकूट में प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पे एक रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। दोनों वाहनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें बोलेरो पूरी तरह से कुचली गई है। इस बोलेरो में 11 व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनमें 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं। जो 6 अतिरिक्त लोग थे उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है, ताकि जहां तक हो सके उन्हें उच्च कोटि का इलाज मिले और उनकी जान बचाई जा सके। जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे वो सुरक्षित हैं। 2 को मामूली चोटें आई हैं, जिनका जनपद स्तर पे उपचार चल रहा है। बाकी बस में बैठे सभी यात्रियों को इवैक्यूएट करके दूसरी बस से भेजा जा रहा है उनके गंतव्य स्थान तक। डीएम चित्रकूट और मेरे द्वारा जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर सभी को वाहनों में से इवैक्यूएट करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई तथा अस्पताल पहुंचाया गया। और अब जो रेफरल्स हुए हैं उनके संबंध में भी SRN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि चोटिल व्यक्तियों को वहां पहुंचने पे जल्द से जल्द अच्छा उपचार मिल सके। जो चित्रकूट प्रयागराज हाईवे है, वहाँ पे बगलही के पास एक दुखद घटना घटी है। एक रोडवेज की जनरत बस थी और एक दूसरे तरीके से एक बोलेरो आ रही थी, तो दोनों में कोलिजन की घटना घटी है, जिसमें मैं और कप्तान साहब मौके पे भी गए थे और अभी हम लोगों ने जिला अस्पताल में आके भी स्थिति देखी। इसमें कुल 11 व्यक्ति थे, जिसमें से 5 की डेथ हो गई है और बाकी 6 लोगों को उनका प्राथमिक उपचार करके उनको मैनेज करके उनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए। और हमारे वहाँ पे कर्मी भी मेडिकल कॉलेज पहुँच रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से भी वार्ता हो गई कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज तत्काल मुहैया कराया जाए और उनकी रक्षा की जा सके। चित्रकूट रायबरेली के लालगंज बछरावा मार्ग के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप लोडर में टक्कर मार दी, जिससे लोडर ड्राइवर की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक पिकअप लोडर गंज की ओर से फतेहपुर जा रहा था, तभी चांदा बन्ना मऊ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने लोडर में टक्कर मार दी। वहीं दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।